जब हमला बाहर वाले लोग करें तो सिर्फ चोट लगती है, पर जब हमला अपने ही लोगों का होता है तो चोट नहीं लगा करती, जख्म हुआ करते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के आमने सामने आने के मुद्दे तो आते ही रहते हैं और ये सरकार के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर विपक्ष ना हो तो सरकारें अपनी मनमानी पर उतर आती हैं, फिर चाहे वो कोई सी भी सरकार हो। पर जब हमला खुद की सरकार के मंत्रियों का होता है तो अपनी सरकार का मामला तूल पकड़ लेता है, और एक ऐसे ही मुद्दे ने तूल पकड़ा है जब पायलट गुट के मंत्री ने अपनी सरकार को अड़े हाथ ले लिया। नमस्कार, मेरा नाम है विकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले अपने भीतर के अंदर सब कुछ सही दिखाने की, पर कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही जाता है जिससे सरकार के अंदर की दरार खुलकर सबके सामने आ जाती है। वैसे तो सरकार गहलोत वर्सेस पायलट मुद्दे पर सब कुछ सामान्य बताती है, पर जब पायलट गुट के कुछ मंत्री अपनी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हैं तो सब कुछ सामान्य बताने वाली सरकार का सफ़ेद झूठ ज़्यादा देर नहीं टिक पाता। इस बार सचिन पायलट गुट के विधायक रमेश मीणा ने विधानसभा में बिना माइक वाली सीटों पर एसटी-एससी विधायकों को बिठाने के मामले में भेदभाव का आरोप अपनी सरकार पर लगा दिया है। हालांकि मुख्य सचेतक महेश जोशी ने इसे गलत बताते हुए स्पष्ट किया है कि 200 विधायकों वाली विधानसभा में 50 विधायकों को बिना माइक वाली सीटें मिलती हैं, जिसमें से कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय विधायक शामिल हैं। नाराज रमेश मीणा को बातचीत के लिए मना लिया जाएगा। एक बार फिर से सपोर्टरा विधायक रमेश मीणा ने बयान देते हुए कहा कि वह दलित अल्पसंख्यक विधायकों के साथ होने वाले भेदभाव के बयान पर अब भी कायम है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी शिकायतों के बावजूद भी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। रमेश मीणा की बात की जाए तो रमेश मीणा राजस्थान के बड़े दलित चेहरों में से एक है, साथ ही वह सचिन पायलट के समर्थक विधायक भी हैं। मीणा ने पहले भी हमला बोलते हुए कहा था कि सदन में जानबूझकर एसटी-एससी अल्पसंख्यक विधायक मंत्रियों की बिना माइक वाली सीटें हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। उन्होंने अपनी पार्टी पर आरोप लगाया कि एसटी-एससी के भेदभाव के कारण उन्हें बिना माइक वाली सीटें दी गई है, ताकि वो अपने क्षेत्र के मुद्दों को पुरजोर आवाज़ में ना उठा सके। रमेश मीणा ने कहा कि उन्हें महेश जोशी और पार्टी अध्यक्ष दोनों से ही बैठने की व्यवस्था और माइक न होने की बात कही थी, क्योंकि दोनों के सामंजस्य से ही विधायकों को सीटें आवंटित होती है। मीणा ने दावा किया कि अध्यक्ष ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त किया था कि उनकी सीट बदल दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रमेश मीणा ने आरोप लगाया कि उनके प्रश्न पूछने के लिए माइक की व्यवस्था के लिए कहा, लेकिन अध्यक्ष ने उनकी बात को अनसुना कर दिया, साथ ही उनका अपमान भी किया। सदन में एसटी-एससी की बातों को दबाया जा रहा है। इस मुद्दे पर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि सदन में किसी भी दल के किसी भी विधायक की बात को नहीं दबाया जा रहा। कोविड के चलते सीटें खाली रखने के नियम के कारण ऐसा हुआ है। ऐसे में सिटिंग व्यवस्था बीच में ही बदल देने से बाकी विधायक विरोध जता सकते हैं। आगे जब कोविड खत्म हो जाएगा तो किसी भी विधायक को बिना माइक वाली सीट पर नहीं बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस विधायकों ने ही अपनी आवाज़ उठाई है, बीजेपी में भी अंदर की कलह साफ साफ दिख रही है और बीजेपी भी इस कलह से काफ़ी परेशान है, जिसके चलते बीजेपी के भी कई विधायकों ने सदन में उनकी सीट पर माइक न होने की बात को पुरजोर तरीके से उठाया और साथ ही अपनी पार्टी पर भेदभाव के आरोप भी लगा दिए। यह थी राजस्थान की राजनीति पर हमारी खास रिपोर्ट। कैसी लगी ये रिपोर्ट आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही राजस्थान की राजनीति में ऐसे ही अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। The perfect place for you to start your Bitcoin mining empire. Finding it difficult to get a better job, or are you struggling with your finances? Dear spectators, as you all know, is today a very important day. ये है रिया जो बन गई है मोजो स्टार के कारण इंटरनेट की सुपरस्टार। भयंकर सिंगल गर्ल्स और बॉयज के लिए मैं लेके आई हूँ ये स्कूल ऑफ डेटिंग का रियलिटी शो। हेलो, मेरा नाम है संदेश और मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। Welcome to Regal Tours, Dubai's trusted #1 travel agency. Today in this video, we will explain how to enroll your college in Asia's biggest national championship. चलो बच्चों को बचपन याद दिलाएं, इन तकनीकों से थोड़ा दूर ले जाएं। Breaking news alert! On the Mic with Mike is the best business radio talk show in RBA.